अगर आपका भी सपना है 2027 में टॉपर बनने का, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने के लिए आया हूं। मैं वही बताऊंगा जो असली में टॉपर करते हैं और जो 90% छात्र नहीं करते हैं। यह वीडियो खास तौर पे उन सभी छात्रों के लिए हो जाता है जो छात्र कक्षा 12वीं में आर्ट्स लिए हुए हैं और जिनका बोर्ड बिहार बोर्ड हो जाता है। अगर आप भी कक्षा 12वीं आर्ट्स के छात्र हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं और आप सोच रहे हैं कि 2027 में टॉपर कैसे बने, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अभी आप कक्षा 12वीं में गए हैं, आप नए छात्र हैं और मैं लिख करके देता हूं कि जो 90% नए छात्र होते हैं वे सभी छात्र बस एक ही गलती करते हैं और यह गलती आप भी करेंगे। इसलिए यह गलती आप भविष्य में ना करें, आप भविष्य में इस गलती को ना दोहराएं, तो उसके लिए आपको इस क्लास को देखना पड़ जाएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक आपको देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कक्षा 12वीं के आप टॉपर कैसे बन सकते हैं या बेहतर अंक कैसे ला सकते हैं। 5 स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आप 5 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं 2027 का टॉपर कोई और नहीं बल्कि आप होंगे। आप अपने विद्यालय का टॉपर हो सकते हैं, अपने गांव का टॉपर हो सकते हैं, अपने जिला का टॉपर हो सकते हैं और भगवान जी ने चाहा तो भैया बिहार बोर्ड का भी टॉपर हो सकते हैं। ठीक है, तो यह क्लास किसके लिए है? कक्षा 12वीं आर्ट्स वाले छात्रों के लिए है जिनका बोर्ड बिहार बोर्ड है और जो 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, जिनका सेशन कक्षा 12वीं का 2026 से 2027 हो जाता है। ठीक है, आप नए छात्र हो और मुझे पता है सभी नए छात्र यही गलती करता है और आप भी यही गलती करोगे। तो बउआ, इस गलती को तुम ना करो, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। बाकी मेरा वीडियो तुम देखो या ना देखो, इस वीडियो को बाबू अंत तक तुम जरूर देखो और लास्ट में बताना क्या मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। कमेंट में लिख करके बता देना ताकि हर बच्चे को पता चल सके। ठीक है, चलिए तो देखो, स्टेप बताने से पहले 5 स्टेप बताने से पहले आपको टॉपर बनने की पहली शर्त को समझना है। क्या करना है? टॉपर बनने की जो पहली शर्त है, इस शर्त को समझना है। तुम कहोगे सर पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त यह है कि सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बात को कान खोल करके समझ लेना है कि बउआ दिन भर पढ़ करके तुम टॉपर नहीं बन सकते हो। जैसे तुमने सोचा कि 24 घंटा होता है, अगर इस 24 घंटा में अगर मैं 18 घंटा पढ़ूंगा तो क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? तो इसका उत्तर है नहीं। यह जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटा अभी से पढ़ें तो आप टॉपर बन सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ बच्चे मात्र 4 घंटा डेली पढ़ता है, वह बच्चा टॉपर बन जाता है। कोई बच्चा 3 घंटा डेली पढ़ता है, वह बच्चा टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो देखो, टॉपर बनने के लिए दिन भर पढ़ना जरूरी नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। टॉपर बनने के लिए, है ना, दिन भर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। रोज सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? रोज सही तरीके से पढ़ना। अगर तुम सही तरीके से प्रत्येक दिन लगातार, है ना, डेली अगर तुम 4 घंटा भी डेली सही तरीके से पढ़ लेते हो, 3 घंटा भी डेली सही तरीके से पढ़ लेते हो, तो 2027 में यकीन मानो तुम टॉपर बन सकते हो। ठीक है,
तो आपको यह सोच के अभी से ही चलना है, दिन भर पढ़ने से टॉपर नहीं बना जा सकता है, बल्कि सही तरीके से पढ़ करके, है ना, ही टॉपर बना जा सकता है। आप सही तरीके से कैसे पढ़ोगे, तो ये मैं आपको 5 स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप हो जाता है, सबसे पहला यह आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जो बच्चा आर्ट्स का होता है ना, वह क्या करता है कि सब्जेक्ट को हल्के में ले लेता है। वो तो कहता है अरे भैया अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो जनवरी का महीना है, अभी तो फरवरी का महीना है, अभी तो 11th का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड में जो 11वीं कक्षा का एग्जाम होता है वह मार्च में होता है, या तो मार्च के अंत में होता है या तो अप्रैल के प्रारंभ में होता है। लेकिन जो कक्षा 12वीं का एग्जाम है वह फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही हो जाता है। इसलिए आपको जो मेहनत करना है कक्षा 12वीं में वह अभी से ही करना है। कब से? अभी से, यानी सरस्वती पूजा के बाद से। आज ही आपका सरस्वती पूजा है ना, कल से आपको क्या कर देना है, पढ़ना शुरू कर देना है। फिर तुम कहोगे सर 11वीं का एग्जाम क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है। बिहार बोर्ड में कोई 11वीं में कोई बच्चा फेल नहीं होता है ना। 11वीं में कोई बोर्ड नहीं होता है, जो भी बोर्ड होता है वो कक्षा 12वीं का होता है, ठीक है। तो आपको सभी विषय को यानी आर्ट्स को हल्के में नहीं लेना है। आप ये मत सोचिए कि अभी फरवरी का महीना है, अभी मार्च का महीना है, अभी अप्रैल का महीना है। आपको क्या करना है, अभी से पढ़ाई में लग जाना है। क्योंकि अभी से तुम पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, बेहतर पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो आर्ट्स के छात्र सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आर्ट्स के छात्र सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बाबू, वे सोचते हैं आर्ट्स आसान है। तुम गांव में भी किसी से पूछोगे ना, या फिर किसी को बतलाओगे कि मैंने आर्ट्स लिया है, कि ओ आर्ट्स लिया, तुम तो गैसो पेपर पढ़ करके पास कर जाओगे। गैस पेपर पढ़ के भी तुम तो बेहतर अंक ला सकते हो, है ना। क्योंकि एक समाज का मेंटलिटी ऐसा है, आर्ट्स लिया मतलब कि बच्चा कमजोर होगा, मतलब कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा, गैस पेपर से भी बेहतर अंक लाया जा सकता है। तो इस मेंटलिटी को आपको खत्म कर देना है, ठीक है। आर्ट्स कोई आसान नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि आर्ट्स आसान है, क्योंकि हर बच्चा यही सोच करके चलता है ना। बच्चा सोचता है आर्ट्स आसान है, यही सोच उसको टॉपर बनाने से रोक देती है। यही सोच बच्चे को टॉपर बनाने से क्या करती है बाबू, तो रोक देती है। क्या कर देती है, रोक देती है। अब जाहिर सी बात है, तुम सोचोगे आर्ट्स आसान होता है, अभी तो बहुत समय है, अगला साल एग्जाम होगा, अभी तो 26 ही है, अभी तो फरवरी ही चल रहा है, मार्च ही चल रहा है। तो ऐसा सोच अगर तुमको रहेगा तो क्या कभी तुम जिंदगी में टॉपर बन पाओगे? नहीं, तुम जिंदगी में टॉपर तो नहीं ही बन पाओगे, और भविष्य में भी तुम कोई बड़ा सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 यही आपका मेन गेम चेंजर है। तो स्टेप 2 क्या है बाबू, वह है आंसर राइटिंग। मान लो कि तुमने मेहनत करके खूब पढ़ा और तुम सब कुछ जान रहे हो, और जब एग्जाम हुआ बिहार बोर्ड का कक्षा 12वीं का, जो प्रश्न पूछा गया, अगर तुम प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं लिखोगे तो क्या तुमको सही अंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जानना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में यह जरूरी हो जाता है कि तुम उत्तर कितना सही तरीके से लिख रहे हो। अगर तुम्हारा उत्तर सही तरीके से होगा तभी तुमको पूरा अंक मिलेगा, और जब पूरा अंक मिलेगा तो भैया तभी तुम टॉपर बनोगे। पूरा अंक नहीं मिलेगा तो टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% जो प्रश्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 50 में 50 लाना तो आसान हो जाता है, लेकिन जो 50% सब्जेक्टिव का प्रश्न होता है, लघु और दीर्घ का जो प्रश्न होता है, यही गेम को बदल करके रख देता है।
क्योंकि हर बच्चा ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर देता है। जो कमजोर छात्र होता है, एवरेज छात्र होता है, वह ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर देता है। ऑब्जेक्टिव में वो 50 में 50 भी ला लेता है, लेकिन नहीं के बराबर जो छात्र है वह सब्जेक्टिव में 50 में 50 ला पाता है। तुम ही बताओ, ऑब्जेक्टिव में क्या 50 में 50 हर बच्चा ला सकता है? औसत बच्चा ले आता है, लेकिन सब्जेक्टिव में 50 में 49 भी बच्चा नहीं ला पाता है, 48 भी नहीं ला पाता है। कारण क्या है? तो बाबू आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। लघु में तो कभी 2 में 2 तो मिल जाता है, लेकिन दीर्घ में 5 में 5 नहीं आ पाता है। उसके लिए बच्चे को अंत में निष्कर्ष लिखना पड़ता है, भूमिका लिखना पड़ता है। और बहुत बच्चा क्या करता है कि दीर्घ में निष्कर्ष लिखता ही नहीं है, सही तरीके से भूमिका लिखता ही नहीं है। तो लगभग हर बच्चे को दीर्घ में 5 में 5 अंक नहीं मिलता है, किसी को 5 में 3 अंक मिलता है, किसी को 5 में 4 अंक मिलता है, जिस कारण वही बच्चा टॉपर की श्रेणी से बाहर हो जाता है। अगर तुम टॉपर 2027 में बनोगे तो इस बात को ठान करके रख लो, जब तक तुमको सब्जेक्टिव में बेहतर अंक नहीं आएगा, 50 में कम से कम 48 अंक नहीं आएगा, तब तक तुम बाबू टॉपर नहीं बन सकते हो। और 50 में 48 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस है सही तरीके से आंसर राइटिंग। दीर्घ कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, अगर वह फॉर्मेट पता चल जाएगा तो बाबू टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो देखो, बिहार बोर्ड में टॉपर वही बनता है जो सबसे ज्यादा पढ़ता नहीं, बल्कि जो सबसे सही उत्तर लिखता है। जो बच्चा सबसे सही उत्तर लिखेगा, क्योंकि देखो, जो एग्जामिनर है वह यह नहीं देखेगा कि तुमको कितना आ रहा है, वह तो आपका कॉपी देखेगा। अगर आपके कॉपी में उत्तर सही तरीके से लिखा हुआ है, तभी वो लघु में 2 में 2 अंक मिलेगा, तभी दीर्घ में 5 अंक मिलेगा। अगर सही तरीके से नहीं लिखा तो लघु में 2 का जगह 1 मिलेगा, दीर्घ में 5 के जगह 2 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें लिखना नहीं पड़ता है, गोल 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 घसना पड़ता है। इसलिए हर बच्चा ऑब्जेक्टिव में जितना सही बनाएगा उतना ही अंक मिलेगा। 40 सही बनाया है तो 40 मिलेगा, 45 सही बनाया है तो 45 मिलेगा, 50 सही बनाया है ना तो 50 का 50 मिलेगा। लेकिन हर बच्चा सब्जेक्टिव में 50 का 50 सही करके आता है। बच्चा को लगता है कि 50 में 50 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको 40 मिलता है, उसको 42 मिलता है, जिस कारण वही बच्चा टॉपर लिस्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो टॉपर वही बनता है जो सब्जेक्टिव में बेहतर कर पाता है, इस बात को तुम ध्यान देना। तो इसलिए बिहार बोर्ड का जो गेम चेंजर होता है टॉपर का, वह है आंसर राइटिंग। तो बिहार बोर्ड का आंसर राइटिंग ही असली खेल को बिगाड़ देता है। जिसको अंक सब्जेक्टिव में बेहतर अंक आता है वही बच्चा टॉपर बनता है, इस बात को ध्यान देना। तो उत्तर जब भी लिखना है ना, आपको खास तौर पर लॉन्ग में भूमिका लिखना है, मुख्य बिंदु को लिखना है, और निष्कर्ष तो बाबू होना ही चाहिए। कम से कम ये 3 पॉइंट होना ही चाहिए, तभी जाकर के तुम टॉपर बन पाओगे। ठीक है, अब है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम आपको यह बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। क्या आपको 10 किताब पढ़ना है टॉपर बनने के लिए, या 20 किताब पढ़ना है? तो टॉपर बनने के लिए 10-20 किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आपको आंख मूंद करके एनसीईआरटी बुक को परचेज कर लेना है। एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि जो नया एनसीईआरटी आया है ना, उसमें से कुछ चैप्टर को हटाया गया है, तो आपको नया वाला परचेज नहीं करना। या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को परचेज करें, या तो बीटीबीसी का जो बुक है आप वह परचेज करें। और आप जहां पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप जहां भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो सर आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं, आप उसका तैयारी कर लो। एक एनसीईआरटी को पढ़ लो, है ना, एक क्लास नोट्स को पढ़ लो, और तुम दूसरा यह देखो कि बिहार बोर्ड का भाषा क्या है, क्योंकि बिहार बोर्ड की भाषा को तुम समझो। क्योंकि भाषा को तुम जब तक नहीं समझोगे तो सब्जेक्टिव में 50 में 50 अंक नहीं आ पाएगा। ठीक है,
तो देखो, टॉपर बनने के लिए बाबू, टॉपर बनने के लिए 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। कौन? ओल्ड वाला, जिसमें हिस्ट्री में 15 का 15 चैप्टर मिलेगा, है ना। या तो ओल्ड एनसीईआरटी परचेज कर लो, या तो बीटीबीसी, क्योंकि नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ अध्याय को हटाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। क्लास नोट्स कहाँ? जहां आप तैयारी कर रहे हैं उस संस्था का क्लास नोट आपको पढ़ लेना है, और बिहार बोर्ड की भाषा को समझना है। इतना ही कर लोगे ना, यही आपका 90% तैयारी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? 90% तैयारी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब है आपका स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम आपको बताएंगे टाइम टेबल। क्योंकि 2027 में आपको टॉपर बनना है, तो 2027 के लिए सही टाइम टेबल क्या होगा? अरे भैया, आपको बस यह सोच के चलना है कि हमको प्रत्येक दिन सही तरीके से 4 घंटा पढ़ना है। कम से कम कितना घंटा? 4 घंटा। अब मान लो कोई छात्र 7 घंटा पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ने में ध्यान नहीं है, क्योंकि 7 घंटा पढ़ा और पढ़ कर की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है? 4 घंटा प्रत्येक दिन सही तरीके से पढ़ना है। कब पढ़ना है? तो 2 घंटा कोशिश करिए सुबह में पढ़िए, और 2 घंटा कोशिश करिए शाम में पढ़िए। क्योंकि सुबह का जो समय होता है काफी शांत होता है, आपका माइंड पूरा फ्रेश होगा, है ना। कोई समस्या नहीं होगा, माथा पर कोई टेंशन नहीं होगा, जो भी पढ़िएगा समझ में आएगा। जैसे ही दिन होगा ना, तो पता चलेगा कभी मम्मी झाड़ दी, कभी पापा झाड़ दिए, कभी सर ने ये बोल दिया, कभी उसने वो बोल दिया, तो जिस कारण माइंड हमारा डाइवर्ट हो सकता है उस दिन हम टेंशन में हो। लेकिन सुबह सुबह तो हर कोई फ्रेश रहता है ना। तो कोशिश करिए 2 घंटा सुबह में पढ़ने का, 2 घंटा शाम में पढ़ने का। स्कूल का टाइम छोड़ करके, कोचिंग का टाइम छोड़ करके खुद से सेल्फ स्टडी कितना करना है? कम से कम 2 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। इससे ज्यादा अगर हो गया तो अति उत्तम है ना। तो अगर आप 2027 के छात्र हैं तो रोज आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है? डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपर बनना कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से बाबू टॉपर बन जाओगे, ठीक है ना। आराम से टॉपर बन जाओगे। अब आपको क्या करना है? ये 3 गलती को कभी मत करना। यह 3 गलती कॉपी पर नोट कर लो। ये 3 गलती कभी भी मत करना। अगर तुम यह 3 गलती करोगे तो तुम 2027 का टॉपर नहीं बन पाओगे। यह 3 गलती क्या है? सिर्फ गाइड पर निर्भर रहना। अब अगर तुम्हारा मेंटलिटी होगा, जब एग्जाम होगा गाइड लेकर के पढ़ लेंगे, भैया टॉपर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आंसर लिखने की प्रैक्टिस, आपको क्या करना है? आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर तुम आंसर लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब्जेक्टिव में 50 में 50 अंक नहीं आएगा। तो सब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हर एक बिंदु को देखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में कोई डिफिकल्ट नहीं है, 50 को सही कर दिया, गोल गोल घेर दो, 50 में 50 मिल गया। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाकर के 50 में 50 अंक मिलेगा, तभी जाकर के टॉपर तुम बन पाओगे। ये सोचना कि अभी बहुत टाइम है, ये मत सोचना कि अभी बहुत टाइम है। तुम यह सोच के चलो कि 1 महीना का बाद एग्जाम है। जो एग्जाम फरवरी में होने वाला है 2027 में, तुम यही सोच के चलो कि अगला फरवरी 2027 का ही है। तो इस सोच के तुम चलोगे ना, अभी से तुम पढ़ोगे, तो यकीन मानो अगला टॉपर तुम ही होगे, ठीक है। लास्ट हमारा स्टेप है स्टेप 5, टॉपर की आदतें। अब देखो बाबू, टॉपर का आदत क्या होता है? तो एक टॉपर का आदत होता है तो पहले वो सिलेबस को पढ़ता है। सिलेबस को पढ़ने के बाद चैप्टर को जब वो पढ़ने, जैसे मान के चलो वो एक चैप्टर खत्म कर लिया, तो एक चैप्टर खत्म करने के बाद अब वो उस एक चैप्टर का PYQ भी देखता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो देखता है कि क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है।
तो वो PYQ को क्या करता है, हल करता है, यानी पुराने प्रश्न को हल करता है। अगर तुम पुराने प्रश्न को हल कर लेते हो तो यह संभावना बढ़ जाता है कि 2027 में जो एग्जाम होगा वह एग्जाम तुम्हारा बेहतर तरीके से जाएगा। ठीक है, तो टॉपर रोज ये काम करते हैं, जैसे पुराने प्रश्न को हल करना, हर हफ्ते खुद की टेस्ट लेना, यानी हर वीक बच्चा खुद को जांचेगा, है ना, कि आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, कौन सब्जेक्ट अभी भी वीक है, कौन टॉपिक अभी भी वीक है। तो इस प्रकार हर हफ्ते खुद को टेस्ट लेना, तभी तुमको पता चलेगा ना कि हम में क्या कमी है। ठीक है, जो कमी निकलेगा उस पर तुम और मेहनत करना। गलतियों को नोट कर लेना, वीक में जो भी तुम जांचोगे, जो भी गलती निकलेगा उसको नोट कर लेना, उस पर ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, चलो अब हम आपको वार्निंग देना चाहेंगे, चेतावनी देना चाहेंगे। आपको याद रखना है, याद रखिए बाबू, 2027 आपको दूर लग रहा होगा, क्योंकि अभी तो आपका जनवरी का महीना है, कुछ दिन बाद फरवरी आ जाएगा, आपको लगेगा अभी तो 1 साल बचा हुआ है, 10 महीना बचा हुआ है। देखते ही देखते आपका एग्जाम कब निकट चलाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो 2027 दूर लग सकता है, लेकिन जो आज नहीं शुरू करता है, जो आज पढ़ना शुरू नहीं करता है, वही बच्चा कल पछताता है, क्योंकि कल आपके पास समय नहीं बचेगा। अब अगले महीना 2026 वाला बच्चा एग्जाम देगा ना, अब जो बच्चा नहीं पढ़ा वो तो पछता रहा है, लेकिन वो पछता करके क्या करेगा, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी से आप मेहनत करिएगा तो कल आप नहीं पछताइएगा। ठीक है, तो अगर आप सच में 2027 में बिहार बोर्ड कक्षा 12 आर्ट्स का टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और हो सके तो बाबू शेयर भी कर देना है। और हर बच्चे कमेंट में अवश्य रूप से लिखें, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य रूप से लिखना है 2027 टॉपर। अगर आप भी 2027 का टॉपर बनना चाहते हैं तो कमेंट में 2027 टॉपर लिख करके अवश्य रूप से कमेंट में लिखें। इसके अलावे आपको 2 और काम करना है। अगर ये 2 काम आपसे हो जाता है तो मैं गारंटी लेता हूं 2027 में आप टॉपर अवश्य रूप से बनेंगे। ये 2 काम आपको क्या करना है, तो देखो, ये काम आपको छोड़ देना है, ये काम छोड़ सकते हो, क्योंकि यह जो दिक्कत है ना बाबू 99% बच्चों के साथ होता है। बच्चा क्या करता है, पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन पढ़ने के लिए जैसे ही बैठता है तो बगल में मोबाइल ले करके बैठता है। अब जैसे ही 5-10 मिनट पढ़ा तो बच्चे पर ट्रिंग ट्रिंग फोन आया या ट्रिंग ट्रिंग करके मैसेज आया, और जैसे ही फोन आया, मैसेज आया, तो बच्चे ने अपने मोबाइल उठाया, और जैसे ही मोबाइल उठाया फिर हल्का स्क्रॉल किया, फिर रखा, फिर मैसेज आया, फिर बच्चा उठाया, और जैसे ही उठाया अब बच्चा क्या करने लगा, तो वीडियो को स्क्रॉल करने लगा। कहा कि चलो 5 मिनट शॉर्ट्स देख लेते हैं, और शॉर्ट्स देखते देखते 5 मिनट की जगह कब 2 घंटा बीत जाता है बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है, और बच्चा मोबाइल चलाते ही रह जाता है, और बच्चा पढ़ाई करना छोड़ देता है। आप खुद देखिए होंगे, जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, जब आप मोबाइल को पकड़ें, 1 शॉर्ट्स देखें, 2 शॉर्ट्स देखें, और शॉर्ट्स देखते देखते कब 1 घंटा बीत जाएगा, कब 1.5 घंटा बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको एहसास होगा तो मैंने तो सारा समय मोबाइल में ही बिता दिया, है ना। तो ये गलती नहीं करना है। जब भी पढ़ाई के लिए बैठें तो मोबाइल को अपने से दूर रखें। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे बड़ा चीज, आप 2027 में टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह तय कौन करेगा, यह तय करेगा आपका संगति। क्योंकि आपका संगति ही इस बात को तय करेगा कि 2027 में आप टॉपर बनेंगे
या एवरेज छात्र बनेंगे या फेल कर जाएंगे, है ना। क्योंकि किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा था, आपका संगति ही इस बात को तय करेगा कि भविष्य में तुम डॉक्टर, कलेक्टर या शहर का दादा बनोगे। तो महापुरुष ने क्या कहा था, महापुरुष ने कहा था आपका संगति ही इस बात को तय करेगा कि भविष्य में तुम क्या बनोगे, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर या शहर का दादा। तो जो शहर का दादा भी बनता है ना, यानी जो शहर का गुंडा भी बनता है, उसका संगति तुम अभी से देखोगे तो गुंडे वाला रहेगा। कोई भी जो बड़ा गुंडा होता है वह अचानक से बड़ा गुंडा नहीं बन जाता है, पहले वो भी छोटा ही रहता है, माँ का दुलड़वा बेटे रहता है, समाज में शरीफ इंसान रहता है। धीरे धीरे उसका संगति खराब होता है, चोर डकैत के साथ वो रहना शुरू करता है, फिर एगो चोरी करता है, फिर दोगो चोरी करता है, फिर एक मर्डर, दो मर्डर, और धीरे 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 वो शहर का बड़का गुंडा बन जाता है। तो इसी प्रकार अगर तुम्हारा संगति अच्छा हो जाएगा, अगर तुम्हारा दोस्त पढ़ने वाला है, तुम दोस्त के बीच जाओगे ना, वो सब पढ़ाई लिखाई का बात करेगा, तुम्हारा भी मन करेगा पढ़ने का, है ना। तो तुम दोस्त के साथ रह करके जब तुम देखोगे कि हमारा दोस्त पढ़ने में इतना तेज है, वह इतना अंक ला रहा है, वह ये कर रहा है, वह ये कर रहा है, मैं तो इतना पीछे हूं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आपका संगति बेहतर है, पढ़ने वाले बच्चों के शास्त्र है, तो यकीन मानो तुम टॉपर अवश्य रूप से बनोगे। तो आपको क्या करना है, अपना संगति को चेंज कर देना है। अगर पढ़ने वाला लड़के के साथ आप रह रहे हैं तो रहिए, अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला नहीं है, लफवागिरी करता है, तो उससे दोस्ती अभी ही तोड़ लीजिए। क्या करना है, तोड़ लेना है, ठीक है। ये आपसे हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, हम लोग आर्ट्स के छात्रों को पढ़ाते हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, कक्षा 12वीं आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फी सभी विषय के लिए मात्र 1200 रुपये लग रहा है। 1200 फी में 5 का 5 विषय आपको पढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 82 52 25 43 51, या आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम BA ऑनलाइन क्लासेस है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें BA ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे ऐप का लोगो है। ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि BA के क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा संस्था है, हम लोग 12वीं के साथ साथ BA के भी छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना है, क्लास 12 आर्ट्स को चूज कर लेना है, सेव कर लेना है, बाय कोर्सेज पर आपको क्लिक कर लेना है। फ्री कोर्स में भी बहुत कुछ फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए अवश्य रूप से ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाय कोर्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करके स्कैन QR पर क्लिक करना, स्कैनर निकल जाएगा, पेमेंट कर देना, सक्सेसफुल हो जाएगा, जुड़ जाओगे। जहां तक पढ़ाई हो चुका है वीडियो नोट्स आपको मिल जाएगा। फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हो, पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना, ठीक है। पेमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करें, या इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप पर स्कैनर लिख करके मैसेज करें, हम आपको अपना स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे 1200 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। और हाँ, हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमारे ऐप में फ्री में बुक आपको दिया जा रहा है, खास तौर पे ओल्ड NCERT, जिसमें 15 का 15 चैप्टर हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। पूरे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2020 से लेकर के 2026 तक का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, और बहुत कुछ फ्री में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और हाँ, आप सभी बच्चे अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें 2027 टॉपर। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।